और अपने आप को खुश रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को आप, कोई नहीं आपका काम खराब कर सकता जब तक आप ना चाहें। हे एवरीवन, हर हर गंगे। कैसे हैं आप सब? तो आज फिर मैं मिलने आई हूँ आप लोगों को एक और बढ़िया सी टॉपिक में। तो लोग तो अभी आ नहीं रहे हैं, तो बात ही करेंगे हम, और बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, अच्छे वाली बात करेंगे जो सबके काम में आने वाली है। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि हमें सबको एक्सेप्ट करना है। इस टॉपिक पे बात होगी, वो कैसे करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है, इससे रिलेटेड ये बात होगी। तो बात ये है कि जैसे कि हम फैमिली में रहते हैं, अपनों के साथ रहते हैं, तो सारे जो भी हमारे आसपास है, हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, या हमारे बहन भाई हैं, तो या हस्बैंड वाइफ है, सबके अलग अलग जैसे जैसे रिश्ते हैं, तो सब इकट्ठे रहते हैं। तो अब आते हैं मेन बात पे। मेन बात ये है कि जैसे कि हमारे घर में सबकी अपनी अपनी आदत है, अपने अपना नेचर है, हर किसी का डिफरेंट तरीका है खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बोलने का, हैबिट्स जो अलग अलग हैबिट्स है सबकी। किसी को कुछ खाने में पसंद है और किसी को नहीं है, किसी को गाना सुनना पसंद है तो किसी को नहीं है, किसी को शांति में रहना पसंद है तो किसी को शोर में, कोई भीड़ में जाना पसंद करता है तो कोई एकांत में। ऐसे ये सबसे सबके साथ ऐसे होता है। तो जैसे हमारे पास हमारे घर के कोई बैठा है, बहन भाई में कोई भी है, अगर वो गाना सुन रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप उसको ये कहोगे कि गाना मत चला, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। लेकिन उसका मन है सुनने का, उसका शौक़ भी है, उसका मन भी है, तो आप उसको रोकोगे तो वो नहीं रुकेगा, वो कहेगा मुझे सुनना है। तो फिर इरिटेशन उसको नहीं हो रही है, आपको हो रही है। तो आपको उसको एक बार समझाना है, दो बार समझाना है। अगर वो मान जाए अच्छी बात है, नहीं माने तो आपको इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना कि उसको मुझे बदलना है, ये रोज़ मुझे तंग करता है, ऐसे आवाज़ें करता है, गाने सुनता है, कुछ कुछ करता है, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। तो अब इरिटेशन तो आपको हो रही है, तो आप उसको मत बदलिए, आप उस जगह को बदल लीजिए, आप दूसरे रूम में बैठ जाइए अगर आपके पास और स्पेस है तो। और उसकी कोई भी आदत को आप कभी भी किसी को मत बदलिए, चाहे हस्बैंड वाइफ है, चाहे दोस्त दोस्त का रिश्ता है, कोई भी किसी भी रिश्ते में आप किसी को बदलिए मत कि आप ऐसे हो जाओ तब मैं खुश होंगी। आप खुद को बदलिए, किसी को मत बदलिए, अपना टाइम ख़राब मत कीजिए किसी को बदलने में, क्योंकि कोई नहीं बदलेगा। वो कोई क्यों नहीं बदलेगा, इसके पीछे ये है कि वो बचपन से ही अपनी आदत जो उसकी है, हैबिट्स हैं, वो उसी हिसाब से वो जी रहा है। वो आपके लिए तो नहीं बदलेगा। वो जिस एनवायरनमेंट में कोई रहता है, जैसा उसका आसपास का माहौल है, या बाहर किन किन से वो मिलना जुलना है, तो उसी हिसाब से उनका नेचर भी बन जाता है। तो वो उसी हिसाब से ही रहते हैं घर आकर। और घर में सब फैमिली मेम्बर सबका अलग अलग तरीका है रहने का, सोचने का, और हर इंसान अलग है। कोई भी इंसान एक दूसरे के जैसा सेम नहीं हो सकता। तो और हम इस चीज़ की कई बार लड़ाई कर देते हैं, ये बिल्कुल नहीं बदलता, मैंने इतनी बार कहा है, इतनी बार कहा है। भाई कोई क्यों बदलेगा, वो उसका नेचर है, उसका स्वभाव है, वो एक अलग इंसान है। तो वो, अगर आप परेशान हो रहे हो तो आप या तो वो जगह चेंज कर लो, या उसको कहना बंद कर दो, या आप ये सोचना बंद कर दो। ये चेंज आप अपने आप को आपने लाना है, खुद से ही खुद को बदलना है। किसी को हम नहीं बदल सकते। ऐसे अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना वक्त ख़राब मत करिए, और ना अपना मूड ख़राब करिए कि ये इंसान को मैंने इतनी बार बोला और ये इंसान बदल नहीं रहा। तो प्लीज़ प्लीज़ अपने ऊपर काम करिए। कुछ भी अगर आपके साथ प्रॉब्लम होता है किसी और की वजह से, तो आप उस प्रॉब्लम को खुद ठीक करिए, दूसरे को समझाने की बजाय। अगर आपको इरिटेशन हो रही है या आप परेशान हो रहे हैं, तो आप अपनी जगह को चेंज करिए, या अपना वक्त थोड़ा, मतलब उस समय वो वाला काम ना करिए जिस समय आप परेशान हो रहे हैं। अपनी टाइमिंग चेंज करिए। तो आप किसी पे प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप बदलो। हमें कोई बदलना चाहे, भाई कहे ये तू ऐसे क्यों करती है,
तो हम भी नहीं बदलेंगे ना। हमारी जो आदत है, हमें तो यही लगता है ना, हम तो ठीक ही कर रहे हैं। तो हर किसी को अपनी हर चीज़ ठीक ही लगती है, तो इसीलिए उनको उनके हाल पे ही रहने दीजिए। आप एक बार, दो बार, चार बार उनको समझा दीजिए। अगर वो समझते हैं तो अच्छी बात है आपके लिए, अगर वो नहीं समझते हैं तो इससे आप अपनी एनर्जी ना ख़राब करें, अपनी एनर्जी ना लगाएं और ऐसे अपने मन को ना ख़राब करें। और आप अपने आप को बदलिए कि आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि भाई मैंने अपने आप को चेंज कर लिया, मैंने दूसरे को करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, अपनी एनर्जी नहीं लगाई। और उसका स्वभाव है, हमें ये बात समझनी होगी कि वो उसका नेचर है, उसकी आदत है ऐसे करनी। जैसे हमारी भी कई आदतें हैं, तो वो किसी और को भी अच्छी नहीं लग सकती हैं। तो ऐसे ही किसी की कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती तो हम किसी को नहीं बदलेंगे ना। तो किसी के लिए हम क्यों बदले और हमारे लिए कोई क्यों बदले, तो ये बात तो है ना। तो इसीलिए कभी भी किसी को बदलो मत, आप एक दो बार समझा दीजिए। अगर वो बदल जाएं अच्छी बात है, अपनी बात को ठीक कर लें। अगर जो चीज़ आपको परेशान कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप अपने आप को बदल लीजिए। किसी पे प्रेशर मत डालिए इस चीज़ का कि आप बदलो, मेरे लिए बदलो। कोई नहीं बदलेगा, हर किसी का अपना अपना होता है। तो इसीलिए खुश रहना है, तो अगर आप खुश रहोगे, नहीं तो यही सारा दिन सोचने में बीत जाएगा, इसकी वजह से मेरा ये काम ख़राब हुआ, इसकी वजह से मेरा ये काम खराब। कोई नहीं आपका काम ख़राब कर सकता जब तक आप ना चाहें। आप ना चाहें आपका काम कोई भी ख़राब नहीं कर सकता। आपके अपने हाथ में है अपना सब कुछ ठीक करना, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना और अपने लिए सोचना और अपने आप को खुश रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस जिम्मेदारी को आप अपने तक रखिए और अपने साथ निभाइए, आप बहुत खुश रहेंगे। और यही है मेरा तो कहना, जो मेरे अंदर आता है मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। जो मेरी लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस है मैं वही शेयर करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, पहले मुझे भी नहीं लगता था, अब मुझे ऐसे लगता है किसी को नहीं बदलना, खुद को बदलना है हमने, तभी हम खुश रह पाएंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं इस टॉपिक का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये बातें अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिए, तो मैं कुछ और नया लाती रहूँगी। और मिलते हैं। अब ऋषिकेश भी जाने वाली हूँ मैं, जल्दी जल्दी तैयारी होने वाली है। और हो सका तो मैं वहाँ गंगा मैया के पास ही बैठूँगी, वहाँ पे भी आपसे बातचीत करूँगी और दूसरे ब्लॉग भी बना पाए तो बनाऊँगी। और मुझे अच्छा लगता है ऐसे ना बात करना, जो दिल में हो वो कर लेनी चाहिए। तो मेरे दिल में ऐसे आता है तो मैं कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, तो जो मेरे अंदर होगा मैं आपसे शेयर किया करूँगी। और ये बड़े काम की बात है, इस पर गौर कीजिएगा, मेरी वीडियो को सुन के थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपके काम आने वाला है। सब कुछ मतलब अच्छा ही अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करेंगे ना, तो बहुत अच्छा होगा। हर हर गंगे, हर हर महादेव। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।